अच्छा जी, तो ये हमने उन इक्वेशंस को जो हमने अब तक अलोंग एक्स और अलोंग वाई पढ़ी, हमने इसको यहाँ पे सेपरेट करके लिख लिया। प्लस हमने साथ में ये भी देख लिया कि प्रोजेक्टाइल में प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस के तहत वेलोसिटी से एक्स और वाई को कैसे अलग करते हैं और उनके फॉर्मूले। ये भी कोई नया फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपने वेक्टर्स के चैप्टर में पहले से पढ़ा है। ठीक है। अच्छा, अब क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पे सिंबल्स में, कौन कौन से सिंबल्स में, तो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, हम यहाँ पे चार तरह के सिंबल्स देख रहे हैं। एक डिस्टेंस का सिंबल है, एक वेलोसिटी का सिंबल है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल है और एक टाइम का सिंबल है। ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आना, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा हुआ है कि हम वो प्रोजेक्टाइल्स कंसीडर करेंगे जहां जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और जी में तो कोई एक्स और वाई ऐसा नहीं होता। ठीक है। टाइम दोनों के लिए सेम चलता है, जो टाइम एक्स एक्सिस पे चलेगा वही टाइम वाई एक्सिस के लिए भी चलेगा। जो चीज डिफर कर रही है यहाँ पे वो है डिस्टेंस और वेलोसिटी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस पे भी चल रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस भी है और डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस भी है। तो एक तो इसके सिंबल में हमें चेंज करना है, और दूसरा वेलोसिटी जब डिस्टेंस कवर करेगा तो मूवमेंट अगर कर रहा है तो मूवमेंट का मतलब ये कि उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स वेलोसिटी अलोंग वाई होने की वजह से एस और वी इन दो के सिंबल्स को हमें चेंज करना है। ठीक है। क्या चेंज हम इसमें करेंगे, हम इसमें ये कहते हैं कि डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस के अलोंग कवर हो रहा है तो उसको डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस को एक्स के ही सिंबल से शो कर देंगे। तो जहां कहीं x लिखा हुआ है, x का मतलब x एक्सिस, तो हमें आइडिया हो जाएगा देखते के साथ ही सिंबल को कि डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस की बात हो रही है। और अगर y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है तो उसको हम कैपिटल Y से शो कर देंगे। ठीक है। तो जब हम x एक्सिस पे डिस्टेंस की बात करेंगे तो उस डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस को कैपिटल X, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस को कैपिटल Y से शो कर देंगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी ऐसे ही होगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। तो ये वेलोसिटी लेकिन हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है। ठीक है, हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर इनिशियल फाइनल दो तरह की वेलोसिटीज आ रही हैं। ठीक है। तो वाई एक्सिस के ऊपर जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज हैं उनके सिंबल्स को भी हम चेंज कर देंगे। जो वेलोसिटी इनिशियल भी है फाइनल भी नजर आ रही है। ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए सिंबल प्रोजेक्टाइल में वी ओ, ओ से ओरिजिनल, तो वी ओ मींस ओरिजिनल वेलोसिटी। ओरिजिनल वेलोसिटी कहलाएगी। अगर ओरिजिनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस की है तो उसके साथ सफिक्स एक्स, अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तो उसको हमने सफिक्स वाई से, तो वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई, ये दो तरह की दो डायरेक्शंस की हमारे पास ओरिजिनल वेलोसिटी बन जाएगी। फाइनल वेलोसिटी को प्रोजेक्टाइल में हम सिंपली v से ही शो करेंगे, स्मॉल v से। और ये v भी दो तरह का हो सकता है, x और y। तो अगर अलोंग x एक्सिस फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो उसके साथ सफिक्स x लग जाके, सफिक्स x लग के vx बन जाएगा, और अलोंग y एक्सिस के लिए सफिक्स y लग के ये vy बन गया। तो हमारे पास vf फाइनल वेलोसिटी को, जिसको हम प्रोजेक्टाइल में v से शो कर रहे हैं, दो तरह के मिल गए, फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एंड फाइनल वेलोसिटी अलोंग y। फाइनल वेलोसिटी अलोंग x को vx, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y को vy का नाम हमने दे दिया। ठीक है। साथ में हम ये जानते हैं कि x एक्सिस के ऊपर एट या अलोंग x एक्सिस v नॉट x और vx दोनों बराबर होंगे। क्यों? इसलिए कि x एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मींस इनिशियल फाइनल अलग नहीं, बिल्कुल सेम होगी। तो v नॉट x कहीं लिखा हुआ आए या vx कहीं लिखा हुआ है, एक ही बात है, दोनों की सेम ही वैल्यू होती है, बिकॉज वेलोसिटी नेवर चेंजेस अलोंग x एक्सिस इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। लिहाजा अब जब इसकी फाइनल इक्वेशंस हम बनाएंगे तो इन इक्वेशंस को आप सामने रखें। S इक्वल टू वी टी क्या बन जाएगा, S इक्वल टू वी टी इक्वेशन है अलोंग x एक्सिस, तो ये डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस यानी कि x इज इक्वल टू वी टी होना चाहिए,
और v कौन सा, इनिशियल या फाइनल, एक ही बात है। हम इसको vxt भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो x एक्सेस के अलोंग जो इक्वेशन हमारे पास बन गई दैट इज x इक्वल्स टू v नॉट x इंटू टी। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि v नॉट x इज इक्वल टू vx। y एक्सेस के अलोंग क्या बनेगा, vf इक्वल्स टू vi प्लस gt। y एक्सेस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी y एक्सेस पे क्या कहलाएगी, vy। तो ये vy इक्वल टू vf इक्वल टू की जगह पे हम लिख देंगे फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सेस व्हिच इज vy इक्वल टू vi। तो अगर ये vf फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सेस की है तो ये vi इनिशियल वेलोसिटी भी y एक्सेस की है। y एक्सेस की इनिशियल वेलोसिटी को हमने v नॉट y का नाम दिया है, तो जहां vi आ जाएगा वहां v नॉट y प्लस g एज इट इज t एज इट इज। ठीक है, सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू, ये s कौन सा है, सारी इक्वेशन y एक्सेस के हेडिंग में तो सब y वाले, तो डिस्टेंस अलोंग y एक्सेस को हम क्या कहते हैं, कैपिटल Y। तो ये s इक्वल्स टू को हम y इक्वल्स टू लिख सकते हैं vit इनिशियल वेलोसिटी y एक्सेस वाली, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सेस वाली v नॉट y t एज इट इज प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। फाइनली 2gs का मतलब हो जाएगा 2gy इज इक्वल टू vf का मतलब फाइनल वेलोसिटी अलोंग y मींस vy का स्क्वायर माइनस vi का मतलब v नॉट y फॉर्मूले का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई प्रोजेक्टाइल मोशन में अलोंग x एंड अलोंग y, जो कि अपने एप्रोप्रिएट सिंबल्स के साथ हमने यहाँ पे पढ़ ली। ठीक है, इसके अलावा हमने एक फॉर्मूला और ये देखा कि v नॉट x इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा v नॉट y इज इक्वल टू v नॉट sin थीटा। इसी तरह ये इनिशियल वेलोसिटी के x और y कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी के साथ cos थीटा sin थीटा। तो अगर फाइनल वेलोसिटी का होगा vx तो वो v cos थीटा, x में तो एक ही बात है, लेकिन y एक्सिस में इनिशियल और फाइनल अलग होते हैं, तो vy जो बनेगी वो v sin थीटा आ जाएगी। vx इक्वल टू v cos थीटा, vy इक्वल टू v sin थीटा। सही, ओके, यहां तक काफी सारी बातें हमारी प्रोजेक्टाइल की हो गई। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है और न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाएंगे इस तरह से कि आपको कहा जाएगा कि भाई ये एक प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल को हमने किसी खास एंगल पे लॉन्च किया, ये इसका लॉन्च एंगल थीटा है और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। इसकी फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या होगी और इसकी फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या होगी। तो फाइनल वेलोसिटी तो इस साइड पे आएगी जहां प्रोजेक्टाइल एंड हो रही है, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की। क्योंकि प्रोजेक्टाइल में इनिशियली जब हमने लॉन्च किया था x और y दोनों मौजूद थे, तो फाइनल में भी x और y दोनों शामिल हैं। आपसे दोनों तरह से सवाल में पूछा जा सकता है। कभी आपसे कहा जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट बताओ, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, यानी कि आपसे कहा जाएगा फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट अलग निकालो, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट अलग निकालो, यानी कि vx और vy आपको अलग अलग निकालने को कहा जा सकता है। अगर ऐसा है तो हमारे पास vx का भी फॉर्मूला है और vy के भी फॉर्मूले हमारे पास है, यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी होता है कि आपको कहा जाएगा कि आप फाइनल वेलोसिटी बताइए, यानी कि अगर कंपोनेंट्स में नहीं फाइनल वेलोसिटी बताने का मतलब ये है कि कंपोनेंट्स नहीं बताने। लेकिन ऐसा भी होता है कि आपको कभी ऐसे भी कहा जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी बताइए, कंपोनेंट्स ना बताइए, vx vy अलग अलग ना बताइए, ओवरऑल फाइनल वेलोसिटी बता दीजिए। तो
तो ओवरऑल फाइनल वेलोसिटी बताने का मतलब ये है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको बतानी है जिसमें एक्स और वाई दोनों शामिल कंबाइन करके आपको एक वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। और न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो हमें आसानी पता चल जाएगा कि इस टाइम पे आपसे एक्स और वाई अलग अलग कंपोनेंट्स में मांग रहे हैं फाइनल वेलोसिटी या कंबाइन मांग रहे हैं। तो अगर एक्स और वाई कंबाइन में मांग रहे हो तो उसका भी फॉर्मूला होना चाहिए, और उसका फॉर्मूला हम बनाते हैं पाइथागोरस थ्योरम से यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू वेक्टर्स, जहां आपको दो वेक्टर्स मालूम होते हैं vx और vy, और आपसे कहा जाता है कि आप रिजल्टेंट बताइए। तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और वो फॉर्मूला आपको याद होगा, वो फॉर्मूला हमारे पास आता है, ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट वेलोसिटी का। रिजल्टेंट वेलोसिटी v, क्या है रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला? v इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर स्क्वायर रूट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो अगर आपको ये वाली वेलोसिटी मालूम करने को कहा जाएगी to find the final velocity of projectile v, तो that would be calculated as vx square plus vy square, यानी कि कंपोनेंट वाली वेलोसिटी पता चल जाए तो एक फॉर्मूला और लगा देंगे, हमारे पास कंबाइंड वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी भी मिल जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या अजम्पशंस पढ़ी, प्रोजेक्टाइल मोशन के अजम्पशंस का इफेक्ट क्या आया, और उसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ने हमें कहा एक्स को वाई को अलग अलग करके आप पढ़ सकते हैं, और उनकी जो इक्वेशंस बन जाएंगी सिंबल्स में ज़रूरत भर चेंजेस लाने के बाद वो ये 9 फॉर्मूले हमारे पास बन गए, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में हम इस्तेमाल करेंगे इन इक्वेशंस को और वो डेरिवेशंस करेंगे, बट बिफोर दैट एक छोटा सा मैकेनिज्म प्रोजेक्टाइल मोशन का जिसके हमने शुरू में बात की थी, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। दो कंडीशंस, मेजर कंडीशंस कह लीजिए या बेसिक कंडीशंस कह लीजिए फॉर एनी बॉडी टू बिकम अ प्रोजेक्टाइल, वो ये कि कॉन्स्टेंटली ड्रिवन बाय फोर्स, ये तो हमने पढ़ा, लेकिन हर दफा जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ ग्रेविटी के ही इन्फ्लुएंस में हो, ठीक है। तो वो बात अभी हम इसमें मजीद आगे देखते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन।